तो रुझान के आते ही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से पिछड़ गई है। चुनाव का जो पहले राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और उसके बाद उसका रुझान आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सामने लगभग 1000 वोट से पीछे हो चली है। राजद के मोहन प्रसाद गुप्ता वहां से लगभग 1000 वोट से आगे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुसुम देवी, जिनके पति कई दशकों से वहां पर उनका एक छत्र राज था, वो पहले राउंड की गिनती के बाद पीछे चल रही हैं। इसके पहले जो बैलेट पेपर से वोट डाले गए थे उसकी गिनती हुई और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले बैलेट पेपर का अगर हम आपको लेखा जोखा बता दें तो बैलेट पेपर से जो गिनती हुई उसमें बताया गया कि 17 वोट से राष्ट्रीय जनता दल के मोहन प्रसाद गुप्ता जो उम्मीदवार हैं वो वहां से आगे निकल गए, भारतीय जनता पार्टी वहां से पिछड़ गई। टोटल जो बैलेट पेपर से वोट था वो 50 था और 50 वोटों की गिनती हुई जो बैलेट पेपर से दिए गए थे पोस्टल बैलेट वाला, तो उसमें 17 वोट से राजद आगे हुई। हालांकि बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन मात्र पहले राउंड की गिनती समाप्त होते होते जो बीच का जो अंतर था वो पहुंच गया 915 पर, मतलब कि लगभग 1000 वोट का अंतर हो गया भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में। और आप कह सकते हैं कि जो रुझान है, रुझान राजद के कार्यकर्ताओं के लिए ठीक है। हो सकता है कि अगर रुझान परिणाम में तब्दील हो तब राष्ट्रीय जनता दल गोपालगंज में भी बाजी मार सकती है। फिलहाल पहले राउंड की गिनती के बाद से भारतीय जनता पार्टी को अब तक 1798 वोट मिले हैं, मतलब कि लगभग 1800। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को 2713 मत अब तक मिल चुके हैं। अभी सिर्फ पहले राउंड की गिनती हुई है, दूसरे तीसरे राउंड की गिनती चल रही है और लगातार अब गोपालगंज से, मोकामा से अपडेट आएगा कि किस राउंड की गिनती के बाद कौन सा उम्मीदवार आगे हो रहा है, कौन उम्मीदवार कितने मत से पिछड़ गया। फिलहाल लगभग 1000 के अंतर से भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज में पिछड़ गई है। मोकामा का अपडेट कुछ देर में आ जाएगा और जैसे ही मोकामा का अपडेट आएगा उसे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल गोपालगंज से बड़ी खबर यही है कि पहले राउंड की गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी 1000 के वोटों के अंतर से पिछड़ गई और कहा जा रहा है कि पहले बैलेट पेपर का जो वोट की गिनती हुई उसमें 17 वोट से भाजपा पिछड़ी। इसके बाद मात्र पहले राउंड की गिनती के बाद 915 मतों का अंतर हो गया भाजपा और राजद में। और अगर मतों का अंतर बढ़ता गया तब भाजपा के लिए मुश्किल होने वाली है। भाजपा का जो एक प्रकार से गोपालगंज अवैध किला है, शायद इस बार राष्ट्रीय जनता दल पहले राउंड की गिनती के बाद लग रहा है कि उसे भेदने में कामयाब होगी। फिलहाल आगे हमारी नजर लगातार बनी हुई है कि गोपालगंज से, मोकामा से तमाम क्या अपडेट आती हैं। जो भी अपडेट आएगा सब कुछ जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेगा। आप जनता जंक्शन के साथ आज पूरे दिन बने रहिए। तमाम जानकारी जनता जंक्शन के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।